गुड मॉर्निंग। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यह टॉपिक आपके लिए इस क्लास में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और हायर क्लासेस जैसे क्लास 10, 11 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक से इस क्लास में अभी आपके क्लास 9 में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आइए पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं, पहला तो क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रॉ द ग्राफ ड्रॉ करके बतलाना होगा। आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस दिए रहेंगे, चार्ट दिया रहेगा, उससे आपको ग्राफ ड्रॉ करके बताना होगा। दूसरा आ सकता है नेचर ऑफ ग्राफ का नेचर कितने तरह के होते हैं, हम उनसे कैसे पता कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है। तीसरा तरह का क्वेश्चन है फाइंड द इंफॉर्मेशन। अब वो ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन देता है, जो ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है ऑलरेडी ग्राफ ड्रॉन रहेगा और उसमें से आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बतलाना रहेगा। ये तीसरे तरह का क्वेश्चन जो आ सकता है। और चौथे तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि कैलकुलेट द फिजिकल क्वांटिटीज। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को आपको कैलकुलेट करना रहेगा, जैसे स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस। फॉर्मूला के माध्यम से हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया है, स्पीड, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस को। वो एक डिफरेंट प्रोसेस है और ग्राफिकली इसको कैलकुलेशन करने का एक डिफरेंट प्रोसेस है। तो कैलकुलेट द फिजिकल क्वांटिटीज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ये सीखेंगे। नेचर ऑफ द ग्राफ कैसे फाइंड किया जा सकता है, कितने तरह के नेचर होते हैं, इसके बारे सीखेंगे। और उसमें से इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट किया जाता है, इसके बारे सीखेंगे। और कैलकुलेट द फिजिकल क्वांटिटी, ये चूँकि आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है। तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके इससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये आता है। तो इतने सारे को आप इस वीडियो में देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और आपको किसी तरह का डाउट नहीं होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। इसमें एक चीज़ जो आपको ध्यान देने वाली है कि ग्राफ में यदि हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ में स्पीड और वेलोसिटी ये दोनों सेम सेंस में यूज होते हैं। तो स्पीड की जगह वेलोसिटी या वेलोसिटी की जगह स्पीड हम दोनों यूज कर सकते हैं। कहीं पर यदि स्पीड लिखा हो इट मीन्स वो वेलोसिटी से भी रिलेटेड है, और वेलोसिटी लिखा हो तो स्पीड से भी रिलेटेड है। तो आप इसमें ज़रा सा भी कंफ्यूज नहीं करेंगे कि स्पीड है तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी है तो स्पीड क्या है। अब इसे याद रखें कि ग्राफ में स्पीड और वेलोसिटी सेम सेंस में यूज किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा और उसका यूज़ करके, उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है ड्रॉ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये लिखा हुआ है कि आपको कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, ये गिवन होगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको बनाना है। डिस्टेंस गिवन है मीटर में और टाइम गिवन है सेकंड में। ये चार्ट आपका ऑलरेडी दिया रहेगा। अब आपको सॉल्यूशन में क्या करना है कि एक ग्राफ पेपर में, आप ध्यान रखेंगे कि ग्राफ पेपर में ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिससे वो परफेक्ट बने, तो एक्यूरेट बने। कॉपी में बनाने पे उसके एक्यूरेसी की कोई गारंटी नहीं होती है, इसलिए आप कोशिश करेंगे कि ग्राफ पेपर पे ही बनाएं। तो आप पहले से भी ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है आप इसके बारे जानते होंगे कि वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। आप इस पर सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि टाइम को ऑलवेज एक्स एक्सिस पे ही रखना है। हम लोगों ने पहले सीखा है कि जो डिपेंडेंट होता है उसको वाई एक्सिस पे रखते हैं और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको एक्स एक्सिस पे रखते हैं। तो टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टाइम पहले होता है। टाइम जब मूव करता है तभी बाकी सभी चीज़ें मूव करती है। तब ध्यान रखेंगे कि टाइम को ऑलवेज एक्स एक्सिस पे रखना है, बाकी जो दूसरा इन्फॉर्मेशन होगा उसको वाई एक्सिस पे रखना है। तो पहले हम लोगों ने जैसे ग्राफ ड्रॉ किया था इसी तरह से यहाँ भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। जैसे टाइम 0 पे डिस्टेंस कितना है, 0। टाइम 0 तो डिस्टेंस 0, तो ये पॉइंट आपका आ गया। टाइम 1 सेकेंड तो डिस्टेंस 2 मीटर। टाइम 1 सेकेंड और डिस्टेंस 2 मीटर, ये पॉइंट यहाँ पे आया। टाइम 2 सेकेंड तो डिस्टेंस 4। टाइम 2 सेकेंड के लिए डिस्टेंस हो गया 4। टाइम 3 सेकेंड के लिए डिस्टेंस हो गया 6। आप लोगों ने पहले से भी इस तरह का ग्राफ ड्रॉ किया है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर डीपली नहीं जा रहा हूँ। 4 में
हो गया 8 4 सेकेंड में 4 सेकेंड में 8 मीटर और 5 सेकेंड में 10 मीटर। इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ करने आप लोगों को ऑलरेडी आता है। तो इस तरह से आप पॉइंट प्लॉट कर लेंगे। इसको कहा जाता है प्लॉटिंग द पॉइंट। इस सारे पॉइंट्स को यदि आप इस मिला लेंगे, सारे स्ट्रेट लाइन हैं, तो सारे पॉइंट को मिलाने पे जो लाइन बनता है, दिस लाइन इज कॉल्ड द ग्राफ ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। तो लाइन जो आया, यही लाइन इसका नेचर ऑफ द ग्राफ बतलाता है। इस लाइन को कहा जाता है स्ट्रेट लाइन। तो इसमें क्वेश्चन है कि दिस ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्राफ, तो आप बताएंगे कि द नेचर ऑफ द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये भी रिप्रेजेंट करता है कि टाइम और डिस्टेंस दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे टाइम जैसे इंक्रीज करेगा या उसी तरह से डिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से आपको ग्राफ प्लॉट करके बताना है, ग्राफ ड्रॉ करके बतलाना है। अब ग्राफ से रिलेटेड और भी नेचर आते हैं। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हुआ, और भी कुछ नेचर्स हैं ग्राफ के। पहले हम लोग आइए उस नेचर ऑफ ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ ग्राफ होते हैं, उनका नेचर आपको पता होना चाहिए कि नेचर ऑफ द ग्राफ किस इन्फॉर्मेशन को बतलाता है। आइए अब हम लोग नेचर ऑफ द ग्राफ के बारे में समझते हैं। जनरली 4 तरह के ग्राफ होते हैं जो आपको ग्राफ के नेचर के बारे में बताते हैं। देखिए 3 ग्राफ जो हैं, ये पहला ग्राफ, ये दूसरा ग्राफ, ये तीसरा ग्राफ। तीनों में जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है वो स्ट्रेट लाइन है। लाइन स्ट्रेट लाइन है, लेकिन उसका नेचर अलग है और उसका नेमिंग भी अलग ढंग से किया जाता है। चौथे तरह का जो ग्राफ है वो कर्व्ड लाइन है, जिसे पैराबोला भी कहा जाता है। यदि आपको ग्राफ इस तरह से आएगा, आगे बढ़ता हुआ ग्राफ दिखेगा, जीरो से ऊपर उठता हुआ ग्राफ दिखेगा आपको, तो इससे इस ग्राफ का नेचर होगा स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड्स। इस ग्राफ को आप सिर्फ स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब इसी ग्राफ का होता है। तो इससे आप स्लोपिंग अपवर्ड्स लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ इतना लिख लें कि स्ट्रेट लाइन, तो इसी ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। तो स्ट्रेट लाइन इज द नेचर ऑफ दिस टाइप ऑफ ग्राफ। दूसरा ग्राफ है जो डाउनवर्ड्स जाता है इस तरह से, ये नीचे से ऊपर जा रहा था, ये ऊपर से नीचे आ रहा है। इसका नाम है स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। इसमें आपको स्लोपिंग डाउनवर्ड्स लिखना पड़ेगा, इसलिए कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन लिखेंगे तो कन्फ्यूजन होगा कि ये इस तरह का लाइन है या इस तरह का लाइन है। तो इस तरह का ग्राफ का जो नेचर होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। जो मैं बता रहा हूँ नेचर है। आप ये क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द नेचर ऑफ द ग्राफ, तो आप यही लाइन लिखेंगे। इस तरह का ग्राफ होगा तब बताएंगे स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड्स। इस तरह का होगा तो आप नेचर में बतलाएंगे स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। और इस तरह का ग्राफ होगा जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, इस तरह से लाइन होगा एक्स एक्सिस के ठीक पैरेलल होगा, तो आप इसको लिखेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। द नेचर ऑफ द ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। या जनरली यहाँ पर टाइम होता है, एक्स एक्सिस में हम लोग टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस, तो आप ये भी लिख सकते हैं पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप इस तरह के ग्राफ का नेचर ले सकते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये चौथे तरह का जो ग्राफ है वो कर्व्ड लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो आप इसमें नेचर में आपको लिखना है कर्व्ड लाइन। द नेचर ऑफ द ग्राफ इज कर्व्ड लाइन। इस कर्व्ड लाइन का नाम पैराबोला भी है, तो आप पैराबोला भी लिख सकते हैं। ये 4 तरह के नेचर ऑफ द ग्राफ हुए। एक और क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ये कुछ 4 ऑप्शन दिए रहेंगे ग्राफ के, 4 तरह के ग्राफ दिए रहेंगे और इसमें पूछा होता है कि विच टाइप ऑफ ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। इस तरह के ग्राफ होते हैं, कुछ ऐसा भी ग्राफ बना होता है जो पॉसिबल नहीं है, वैसा ग्राफ बन ही नहीं सकता है। तो जब इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग ऑफ द ग्राफ की चर्चा करेंगे इसके बाद वाले टॉपिक में, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह का ग्राफ पॉसिबल नहीं है, उससे भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, 4 ग्राफ दिया रहेगा और बोलेगा विच ऑफ द ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। तो ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं कि किसी ग्राफ यदि ग्राफ गिवन हो तो उसमें से आप इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कुछ ग्राफ आप लोगों के सामने रखा है, ये सारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ हैं। फर्स्ट ग्राफ में मैंने लिख दिया है इंफॉर्मेशन जो जिससे रिलेटेड ग्राफ है, डिस्टेंस जो मीटर में है और टाइम सेकंड में है।
और बाकी ग्राफ से मैंने शॉर्टकट में लिखा है dt। उम्मीद है आप इसे समझ जाएंगे, क्योंकि सारे ग्राफ एक जगह पर होने से अब मैं आपको आसानी से समझा सकता हूं कि सभी में सिमिलरिटीज़ क्या है, डिफरेंसेस क्या है, इसलिए मैंने सारे को एक जगह पर बनाया है। तो उम्मीद है आप इसे समझ जाएंगे कि dt का मतलब हुआ डिस्टेंस और टाइम। सारे इन्फॉर्मेशन पहले वाले ग्राफ के अनुसार है। तो आइए आप समझते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ यदि गिवन हो तो उससे आप इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, वो क्या इन्फॉर्मेशन देता है। जो ग्राफ दिया हुआ है वो किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन देता है। पहले आप देखिए कि डिस्टेंस और टाइम है, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस में डिस्टेंस है और एक्स एक्सिस में टाइम है, इसका नाम हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब आप ध्यान रखें कि डिस्टेंस और टाइम ये दो फिजिकल क्वांटिटी किससे रिलेटेड हैं, तो दोनों रिलेटेड हैं स्पीड से। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। हम लोग जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इट मीन्स डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड यदि ग्राफ है तो स्पीड के बारे में बतलाएगा। वो ग्राफ हमें कौन सा इन्फॉर्मेशन देगा, स्पीड के बारे। अब स्पीड के बारे में बतलाएगा तो स्पीड कितने तरह के हो सकते हैं, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड है कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है कि और किसी तीसरे तरह का स्पीड है। तो पहले देखिए कि पहला जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। हम लोगों ने डिस्कस किया है कि स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि ग्राफ ऑलरेडी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। और स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है टाइम और डिस्टेंस के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स टाइम जैसे जैसे इंक्रीज करेगा उसी तरह से डिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। या हम कह सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो तभी इस तरह का ग्राफ आता है। तो ये ग्राफ बताता है कि स्पीड यूनिफॉर्म है, तो ये बताता है यूनिफॉर्म स्पीड को। यूनिफॉर्म स्पीड होगा तभी इस तरह का ग्राफ आएगा, यूनिफॉर्म स्पीड। तो द इंफॉर्मेशन बाय दिस ग्राफ इज यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखिए एक ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। इस ग्राफ को आप ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि ये डिस्टेंस इसमें इंक्रीज नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि 2 है, 4 है, या 6 मीटर है और ये टाइम है 1 2 3 4। तो हम देख रहे हैं कि टाइम इंक्रीज कर रहा है, ग्राफ आगे बढ़ रहा है, इट मीन्स टाइम भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन डिस्टेंस कांस्टेंट है। 6 मीटर के डिस्टेंस पे ही कोई ऑब्जेक्ट टिका हुआ है। कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में भी 6 मीटर पे है, 2 सेकेंड में भी 6 मीटर पे है, 3 सेकेंड में भी 6 मीटर पे है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। टाइम इंक्रीज कर रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इंक्रीज नहीं कर रहा है, ना डिक्रीज कर रहा है। ऐसे तो डिस्टेंस डिक्रीज करता नहीं है, इंक्रीज नहीं कर रहा है। इट मीन्स इंफॉर्मेशन है कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ये इन्फॉर्म करता है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसलिए ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तीसरे तरह का ग्राफ, ये ग्राफ क्या इन्फॉर्मेशन देता है। इस ग्राफ में देखिए कि जो लाइन है वो कर्व्ड लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन नहीं होने का मतलब है कि डिस्टेंस यूनिफॉर्म नहीं है, डिस्टेंस टाइम के अकॉर्डिंगली यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो इसे कहते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये तब होता है जब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं होता है। इट मीन्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है या इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। तो डिस्टेंस और टाइम इक्वली यदि वेरी नहीं करता है तो इस तरह से कर्व लाइन आता है। तो कर्व लाइन आपको शो करता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। मैंने पहले बताया कि स्पीड हम लोग क्यों लेते हैं, इसलिए कि डिस्टेंस और टाइम ऑलवेज स्पीड से रिलेटेड है। या तो स्ट्रेट होगा तो यूनिफॉर्म, कर्व्ड होगा तो नॉन यूनिफॉर्म, और इस तरह से पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ये होगा एट रेस्ट। अब मैंने कुछ और ग्राफ ड्रॉ किए हैं आपके लिए। देखिए ये ग्राफ है, ग्राफ नंबर 4। ग्राफ नंबर 4 में दिखाता है कि डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है। चूंकि हम लोग हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं तो पहला डिस्टेंस ये होगा, सपोज कीजिए 6 मीटर पे है, इसके बाद ये आ गया 4 मीटर पे, इसके बाद आ गया 2 मीटर पे, इसके बाद ये आ गया 0 पे। तो डिस्टेंस हम लोगों ने पढ़ा है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी डिक्रीज नहीं करता है डिस्टेंस। चाहे हम डायरेक्शन चेंज करें या कुछ भी करें, डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं करता है। तो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल फॉर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और डिस्टेंस ध्यान रखेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं करता है। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग
देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल। ग्राफ नंबर 5 ये क्या इन्फॉर्मेशन देता है? ग्राफ नंबर 5 हमें बताता है कि सपोज कीजिए कि मैंने एक टाइम ले लिया है 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के टाइम पे कोई ऑब्जेक्ट 2 मीटर के डिस्टेंस पे है। 3 सेकेंड के टाइम पे वो 4 मीटर के भी डिस्टेंस पे है। 3 सेकेंड पे ही 6 मीटर के ही डिस्टेंस पे है। तो आप बताएं किसी सर्टेन टाइम में, जैसे 9:10:25 में कोई ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर भी हो, 4 मीटर पे भी हो, 6 मीटर पे भी हो, 8 मीटर पे भी हो, 10 मीटर पे भी हो, चाहे जितना ही डिस्टेंस हो सभी मीटर पे पॉसिबल नहीं है। एक सर्टेन टाइम में कोई ऑब्जेक्ट एक सर्टेन डिस्टेंस पे ही रहेगा। तो ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट टाइम इंक्रीज नहीं कर रहा है, टाइम कांस्टेंट है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। तो दिस ग्राफ इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड इनफाइनाइट स्पीड हो जाए, कि अभी ये गुमला में है और अभी ही ये रांची में भी है और अभी ही अमेरिका में भी है। इट मीन्स होल यूनिवर्स को वो विद इन 1 सेकेंड मूव कर सकता है। तब ये पॉसिबिलिटी है कि अभी के टाइम में वो हर एक जगह पे है और ये किसी सिंपल ऑब्जेक्ट के लिए या प्रैक्टिकल ये पॉसिबल नहीं है। ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। ये ग्राफ नंबर 4, ग्राफ नंबर 4 में देखें जो डिस्टेंस है उसको डिक्रीज करते हुए दिखा रहा है। आप देखेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कभी भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं आना चाहिए। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है या तो स्ट्रेट लाइन से या कर्व लाइन से। ये बता रहा है कि डिस्टेंस सपोज कीजिए कि यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस कम हो गया, ये हो गया 4, यहाँ पर डिस्टेंस और कम हो गया। इस तरह से डिस्टेंस को डिक्रीज कर रहा है। और ये भी दिखा रहा है आपको कि सेम टाइम में सपोज कीजिए 4 सेकेंड के लिए लेते हैं तो 4 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट, ये 4 सेकेंड पे ये ऑब्जेक्ट 2 मीटर के भी डिस्टेंस पे है और इसी टाइम पे ये ऑब्जेक्ट 6 मीटर के भी डिस्टेंस पे, दोनों जगह शो हो रहा है। दो जगह ये पॉइंट है। इट मीन्स ग्राफ हम लोग पॉइंट प्लॉट करके ही ग्राफ बनाते हैं। तो दोनों पॉइंट आया होगा तभी ये मिलके इस तरह का ग्राफ बना। तो बतला रहा है कि 4 सेकेंड एक सर्टेन टाइम में कोई ऑब्जेक्ट 2 मीटर के भी डिस्टेंस पे है और उसी टाइम में वो 6 मीटर के भी डिस्टेंस पे है। तो लगभग इसके जैसा हो गया। और ये इसके बाद जो ये कर्व लाइन दिखा रहा है कि ये ग्राफ डिस्टेंस डिक्रीज भी कर रहा है। तो इस तरह का ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। तो मैंने जो पॉसिबल नहीं है ग्राफ को डिस्टेंस टाइम के लिए बतलाया है। आप ध्यान रखेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये 3 तरह के ग्राफ पॉसिबल नहीं है। आइए अब हम लोग सीखते हैं। यदि स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो तो हम लोग उससे इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते हैं। पहले तो आप पता करें कि ये क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता है स्पीड और टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। तो हम लोग जानते हैं कि जो स्पीड या वेलोसिटी और टाइम जो रिलेटेड है वो एक्सेलरेशन से रिलेटेड है। हम लोगों ने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये जो ग्राफ दिया हुआ है स्पीड और टाइम से रिलेटेड है, वेलोसिटी ऑफ टाइम से रिलेटेड है। तो वेलोसिटी और टाइम जो है एक्सेलरेशन से रिलेटेड होता है। इट मीन्स ये एक्सेलरेशन के बारे में आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि एक्सेलरेशन कैसा होगा, किस तरह का इन्फॉर्मेशन होगा, ये आपको बतला रहा है कि इन्फॉर्मेशन कैसा होगा। तो पहले आप देखिए कि ये बतला रहा है कि इन्फॉर्मेशन ग्राफ नंबर 1 में कि स्पीड इंक्रीज कर रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम। स्ट्रेट लाइन का मतलब हुआ ये दोनों आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए। इट मीन्स इक्वल स्पीड, इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज हो रहा है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को बतला रहा है। हम लोगों ने पहले देखा कि एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ किस तरह का एक्सेलरेशन शो कर रहा है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पे ग्रेजुअली स्पीड इंक्रीज कर रहा है, ग्राफ नंबर 2 में ग्रेजुअली स्पीड डिक्रीज कर रहा है। तो जो डिक्रीजिंग वेलोसिटी होता है उससे हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन। तो ये भी यूनिफॉर्म ही है लेकिन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। तो दिस इज द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। आप ध्यान देंगे इसमें डिक्रीजिंग में भी हो सकता है, इसलिए कि स्पीड डिक्रीज भी कर सकता है स्पीड टाइम ग्राफ में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये ग्राफ पॉसिबल नहीं था। तो आप कोई भी ग्राफ ड्रॉ किया हो तो आप उसे अच्छी तरह से एनालिसिस कर लेंगे कि स्पीड टाइम है, वेलोसिटी टाइम है कि डिस्टेंस टाइम है, तभी आप पता कर सकते हैं कि दिस ग्राफ इज पॉसिबल और नॉट।
तो यहाँ एक ग्राफ पॉसिबल है। यहाँ पर ये भी स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन दोनों दिखाता है कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो रिटार्डेशन को शो करेगा और ये एक्सेलरेशन को शो करेगा, दोनों ही यूनिफॉर्म है। ग्राफ नंबर 3, ग्राफ नंबर 3 आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्राफ नंबर 3 बतलाता है कि जो स्पीड है, जैसे टाइम हम लोग ले लेते हैं, टाइम यदि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड ले लेते हैं, तो स्पीड यहाँ पे 2, 4, 6, 8 आता है। ये 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को शो कर रहा है। तो ये बतलाता है कि 1 सेकेंड में भी स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड ही है, 2 सेकेंड में भी उतना ही है, 3 सेकेंड में भी उतना ही है, 4 सेकेंड में इतना ही है। इट मीन्स टाइम इंक्रीज कर रहा है, लेकिन स्पीड जो है इंक्रीज नहीं कर रहा है, स्पीड कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट स्पीड को शो करता है, कांस्टेंट स्पीड। या आप कह सकते हैं ये जीरो एक्सेलरेशन को शो करता है, देयर इज नो एक्सेलरेशन। स्पीड कांस्टेंट है, किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, इट मीन्स एक्सेलरेशन जीरो है, जीरो एक्सेलरेशन। ये आप कह सकते हैं कि दिस ग्राफ शोज द कांस्टेंट स्पीड। चौथे तरह का ग्राफ है जिसमें कर्व लाइन है। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि कर्व लाइन का मतलब होता है कि दिस टू इंफॉर्मेशंस आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं। इट मीन्स ये इक्वल चेंज नहीं हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो जब इक्वल चेंज इन स्पीड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं होता है तो उसे हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दिस शोज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस तरह से ग्राफ यदि गिवन हो तो आप उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है, और ग्राफ को देख के हम कैसे बता सकते हैं कि ये क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो यदि आपको कैलकुलेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, आपको ये पता करना है कि इसमें से कैसे स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आप पता कर सकते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। वो क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आता है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज इतना ही।